अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास +1 का चैप्टर 1 सम बेसिक कंपाउंड ऑफ केमिस्ट्री का टॉपिक करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। सी व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर? द टोटल नंबर ऑफ डिजिट इन अ नंबर इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट whose value is uncertain is called the number of significant figure। मीन्स कि कोई भी एक नंबर है, कोई भी एक नंबर में कितने टोटल नंबर ऑफ डिजिट है इंक्लूडिंग इट्स लास्ट डिजिट, उसके लास्ट डिजिट को इंक्लूड करके जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, जिसकी वैल्यू अनसर्टेन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर। सी हेयर इज़ अ वन एग्जाम्पल। जैसे मैंने कहा कि 5, 6, 7, 8, 9.2 हमारे पास ये एक पूरा नंबर है। इस नंबर में कितने डिजिट हैं? 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट हैं। इट मीन्स इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, जिसका जो लास्ट डिजिट है, इसका जो नंबर है, दिस इज़ अ अनसर्टेन। वो अनसर्टेन क्यों है? इसमें हमारे पास एक और टर्म आ जाती है, दिस इज़ अ राउंड ऑफ। मीन्स किसी भी डिजिट का जो लास्ट नंबर होता है वो अनसर्टेन होता है, और अनसर्टेन होने के बाद उसकी वैल्यू फिक्स नहीं रहती। तो किसी भी डिजिट में कितने नंबर प्रेजेंट है, किसी भी नंबर में कितने डिजिट प्रेजेंट हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर। और सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करने के बेटा कुछ रूल होते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया हुआ है यहाँ पर 14.5678 ग्राम। इसमें कितने डिजिट है? काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? 6। अब रूल क्या है हमारे पास? किसी भी अगर हमने नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने हैं, उन्होंने कहा ऑल द नॉन जीरो डिजिट एज वेल एज द जीरो बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। वो कहना है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट हैं, यानी कि जीरो को छोड़ के बाकी सारे डिजिट क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट। और जितने भी डिजिट के बीच में ज़ीरो होते हैं वो भी क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट। जैसे एग्जांपल से आप इसको समझ सकते हो, 5, 7, 6 ये सारे क्या है बेटा? नॉन ज़ीरो डिजिट है। अब ये नॉन ज़ीरो डिजिट हैं तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 3। सेकेंड केस देखो 5004। तो जितने भी ज़ीरो डिजिट के बीच में होते हैं वो भी क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें 2 ज़ीरो या 5 और 4 के बीच में, तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। तो इसमें कितने टोटल सिग्निफिकेंट फिगर है? काउंट करो कितने डिजिट है? 1, 2, 3, 4। टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? 4। नेक्स्ट है हमारे पास 2.05। इसमें कितने डिजिट है? 1, 2, 3। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो रूल 1 क्या है? जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट है वो भी सिग्निफिकेंट फिगर हैं, और जितने भी ज़ीरो हमारे पास नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में आते हैं वो भी क्या है? सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड रूल क्या है? 0 टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। यानी कि जैसे हमारे पास ये एक डिजिट है, ये क्या है? एक नॉन ज़ीरो डिजिट है, मतलब ये ज़ीरो नहीं है, कोई एक डिजिट है। इस डिजिट के लेफ़्ट साइड जितने भी ज़ीरो होंगे, लेफ़्ट साइड कौन सा? उसके आगे वाली साइड जितने भी ज़ीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर में कैलकुलेट नहीं होंगे। जैसे 0.05 ये क्या है? नॉन ज़ीरो डिजिट है, इसके आगे 2 ज़ीरोवें हैं, तो ये दोनों ज़ीरोवें सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगी। तो अगर हम पूछें कि 0.05 मीटर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा? 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। ये सेकंड रूल था। एक और एग्जांपल देखो, जैसे 0.0045 किलोग्राम है। अगर पूछते हैं इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 4, 5। यानी कि इसमें नॉन ज़ीरो डिजिट काउंट होंगे, जो ज़ीरो लेफ्ट साइड है नॉन ज़ीरो डिजिट की वो काउंट नहीं होंगी। नाउ इज रूल 3। रूल 3 क्या कहता है? इफ़ द नंबर एंड इन अ ज़ीरो बट दीज ज़ीरो आर राइट टू द डेसिमल पॉइंट। अब उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास जो ज़ीरोज़ हैं वो डेसिमल के बाद राइट साइड हैं, तो वो वाली ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगी। जैसे देखो 5.0, इसमें पॉइंट के बाद ज़ीरो है, बट क्या है? वो राइट साइड ऑफ द नॉन ज़ीरो डिजिट है, तो वो भी काउंट होगी सिग्निफिकेंट फिगर में। तो इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ऐसी नेक्स्ट देखो 0.0200। तो ये तो वाली दोनों ज़ीरो तो क्या है? लेफ्ट साइड है, ये तो काउंट नहीं होंगी। बट ये वाली ज़ीरो क्या है? राइट साइड है नॉन ज़ीरो डिजिट के, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगी। तो इसमें कितने टोटल सिग्निफिकेंट फिगर हैं? ये तीनों सिग्निफिकेंट फिगर हैं। नेक्स्ट है 2.50। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? ये वाली ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगी, क्योंकि ये राइट साइड है नॉन ज़ीरो डिजिट के। तो इसमें टोटल 3 सिग्निफिकेंट
फिगर है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रूल 4। रूल 4 क्या कहता है, इफ़ अ नंबर एंड इन अ जीरो बट दीज जीरो आर नॉट टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट। उन्होंने कहा कि अगर एक नंबर का एंड जीरो से होता है और वो जीरो राइट साइड के मतलब राइट साइड पर नहीं है डेसिमल के, तो दीज जीरो मे और मे नॉट बी आ सिग्निफिकेंट। तो वो वाली जीरो सिग्निफिकेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जैसे एग्जाम्पल देखो 10500 है, इसमें कोई भी पॉइंट नहीं है ना, नहीं है कोई भी पॉइंट, तो ये वाली जीरो सिग्निफिकेंट फिगर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती हैं। तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर भी बना सकते हैं, 4 भी बना सकते हैं, 5 भी बना सकते हैं। कैसे, तो हम इस पूरे नंबर को जिसमें पॉइंट नहीं होता, बेटा याद रखना है, जिसमें एंड में ज़ीरो हैं और पॉइंट नहीं होता, उनको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर, अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 10500 ये वाला डिजिट था हमारे पास, इसको हमने अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करना है तो हम पीछे से काउंट करना शुरू करेंगे 1 2 3 4 पॉइंट के बाद मैंने 4 डिजिट के बाद मैंने पॉइंट लगाया तो मैंने 10⁻⁴ क्या कर दिया, 4 कर दिया। अब इसमें कितने 3 सिग्निफिकेंट फिगर बनाने थे तो मैंने 2 लास्ट वाली जीरो में कट कर दी। अगर मुझे 4 सिग्निफिकेंट फिगर बनाने हैं 1 2 3 4, क्योंकि पीछे वाली जीरो तो बेटा सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होती है, तो मैंने एक जीरो छोड़ दी, 4 डिजिट लिख दिए, बट इसकी पावर क्या आएगी, 10⁻⁴ ही आएगा। क्यों, क्योंकि मैं इसको 4 टाइम्स पीछे लेके गई हूँ। अगर मैंने इसको 5 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है तो ये ऐसे ही रहेगा, मैं पॉइंट लगा दूंगी और 10⁻⁴ ही रहेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जब हम पावर्स में लिखते हैं, दिस इज कॉल्ड अ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये पूरा जो n होता है आगे, जैसे इसमें 1.05 है, इसमें 1.050 है, 1.0500 है, ये एक पूरा नंबर होता है और दिस इज कॉल्ड अ एक्सपोनेंट, मीन्स द पावर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हम किसी भी नंबर्स को एडिशन करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवीजन करते हैं, तो उसमें हम अपने आंसर को कितने सिग्निफिकेंट फिगर में निकालेंगे। उन सब का बेटा एक ही रूल है कि जो हमारे पास ऐड करते हुए किसी भी नंबर्स को, जिस हमारे पास नंबर में सबसे कम डिजिट होंगे, सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, हमारा आंसर उतने ही डिजिट में आना चाहिए। जैसे एग्जांपल देखो 4.523, 2.3, 6.24 को मैं ऐड कर रही हूँ, इनको ऐड करके 13.06 आ रहा है, तो मेरा जो आंसर है वो मेरा आंसर कितने डिजिट में होना चाहिए, कितने सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए। क्यों, क्योंकि सबसे छोटा जो डिजिट है इनमें वो ये वाला है, सेंटर वाला, जिसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 13.1। तो हम इसको भी राउंड ऑफ कर देंगे तो इट इज़ इक्वल टू 13, जिसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। उसके बाद ऐसे ही अगर हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, देखो इसमें कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर, बेटा इसमें 4 है, 1 2 3 4, इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो हमारा आंसर कितने सिग्निफिकेंट फिगर में आना चाहिए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर में हमारा आंसर आना चाहिए। क्योंकि हम माइनस करते हुए, सब्सट्रैक्ट करते हुए सबसे छोटे सिग्निफिकेंट फिगर में अपना आंसर लिखते हैं। ऐसे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो मेरा आंसर इनको मल्टीप्लाई करके तो ये आएगा, बट जो हमारा रिपोर्टेड आंसर आएगा वो क्या आएगा, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा। अब इसके साथ साथ बेटा राउंड ऑफ का हमारे पास कुछ रूल है। राउंड ऑफ का मतलब क्या है कि आपने देखा होगा छोटी क्लासेस में भी कि अगर लास्ट वाला डिजिट 5 से बड़ा होता है तो हम उसके पिछले वाले डिजिट में एक ऐड कर देते हैं या फिर एक सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। उसके क्या रूल है देखो, राउंड ऑफ के ये भी सिग्निफिकेंट फिगर में ही काउंट होता है। जो मैंने सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन बताई थी कि उसकी लास्ट वैल्यू, लास्ट डिजिट अनसर्टेन होता है, तो उसको कैसे राउंड ऑफ करते हैं देखो, जैसे मैंने कहा 4.317 है, अब इसका लास्ट डिजिट बेटा क्या है, 5 से बड़ा है। अब 5 से बड़ा होगा जब लास्ट डिजिट, तो उसको पहले वाले नंबर में एक, अगर मेरे को इसको, ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, देखो 4.317, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, अगर मुझे इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में चेंज करना है और लास्ट वाला डिजिट 5 से बड़ा है, तो उससे पहले वाले डिजिट में हम एक ऐड कर देंगे। जैसे 7 से पहले वाला डिजिट 1 था, तो मैंने इसमें एक ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया, 2 बन गया, तो ये क्या बना 4.32। तो हमारा आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आ गया। नेक्स्ट देखो,
अगर मेरे पास 4.312 है, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, मेरे को इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर में चेंज करना है, तो लास्ट वाला डिजिट क्या है, 5 से छोटा है ना, तो इससे पहले वाले डिजिट में मैं कुछ भी ऐड नहीं करूँगी, मेरा आंसर क्या रह जाएगा, 4.31 रह जाएगा। ऐसे देखो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, मुझे इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में चेंज करना है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में हम इसको कैसे चेंज करेंगे, लास्ट वाला डिजिट देखेंगे बेटा, लास्ट वाला डिजिट क्या है, 5 से बड़ा है, तो हम उससे पहले वाले डिजिट में एक ऐड कर देंगे, पहले वाला डिजिट क्या है 7, एक ऐड किया तो क्या बन गया 8, तो हमारा आंसर क्या आ गया 5.368। कितने सिग्निफिकेंट फिगर में, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। क्लियर है बेटा, सिर्फ ध्यान रखना है, अगर हमने जितने भी सिग्निफिकेंट फिगर में चेंज करना है उससे लास्ट वाला डिजिट 5 से बड़ा होगा तो एक पहले वाले में ऐड कर देंगे, अगर लास्ट वाला डिजिट 5 से छोटा है तो पहले वाले में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, वो सेम एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा। बट अब प्रॉब्लम क्या आ जाती है, अगर लास्ट वाला डिजिट 5 हो फिर हम क्या करेंगे, अब लास्ट वाला डिजिट अगर 5 होगा तो हम ये देखेंगे कि उससे पहले वाला नंबर ऑड है कि इवन है। देखो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 8.375, लास्ट वाला डिजिट 5 है, अब इससे पहले वाला डिजिट क्या है, ओड, अगर उससे पहले वाला डिजिट ओड होगा, आपके लिए मैं ऑड भी बता देती हूँ क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते। अब 7 2 से डिवाइड नहीं होता तो ये एक ऑड नंबर है। अगर लास्ट डिजिट 5 है और उससे पहले ऑड है तो हम उसमें एक ऐड करते हैं, अगर लास्ट वाला डिजिट 5 है और उससे पहले इवन नंबर है तो हम उसमें कुछ भी ऐड नहीं करते, वो नंबर एज इट इज़ ऐसे ही रहता है जैसे मैंने लेस देन 5 के केस में आपको बताया था। तो अब देखो लास्ट डिजिट 5 है, पहले वाला ऑड है तो एक ऐड करा तो इसका आंसर क्या बन गया 8.38, लास्ट वाला 5 है, इससे पहले वाला इवन है तो मैंने कुछ नहीं ऐड करा तो ये 8.36 रह गया। आपने याद रखना बेटा, अगर लास्ट डिजिट 5 है और उससे पहले ऑड होगा तो उसमें आप +1 करोगे, अगर लास्ट डिजिट आपके पास 5 है और उससे पहले इवन है तो वो डिजिट सेम रहेगा, अगर लास्ट डिजिट मोर देन 5 है तो आप एक ऐड करोगे, अगर लेस देन 5 है तो आप सेम रखोगे वो डिजिट। तो ये आपका टॉपिक था सिग्निफिकेंट फिगर का। आई होप आप सबको बेटा क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट है आप कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हो। इसी के साथ साथ आपने राउंड ऑफ भी करना है। थैंक यू।